गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्कार। मैं आपके सामने राम बिस्वानी आज एक नया चैप्टर लेकर हाजिर हूँ। सभी का स्वागत करता हूँ। आज के चैप्टर का नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में वो वाक्य होते हैं जिनमें सब्जेक्ट दिया होता है, वह सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का वर्णन भी होता है। वे सभी वाक्य जो हमने आपको चैप्टर के आपको वीडियो में टेंस के वीडियो में बताए थे, वो सभी एक्टिव वॉइस माने जाते हैं। अब आता है पैसिव वॉइस में वे सभी वाक्य आते हैं जिनमें क्रिया तो होती है पर या तो वाक्य में सब्जेक्ट का जिक्र ही नहीं होता है। अगर होता भी है तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ द्वारा का प्रयोग किया जाता है। आइए मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। लेट अस अंडरस्टैंड इन डिटेल। डू लिसन टू ऑडियो वेरी क्लियरली। आइए देखते कॉन्सेप्ट पैसिव ऑफ टेंस। पैसिव ऑफ टेंसेस का कॉन्सेप्ट क्या है मैं बताता हूँ। देयर आर टू वॉइसेस ऑफ टेंस सेंटेंसेस। नंबर 1 एक्टिव वॉइस, नंबर 2 पैसिव वॉइस। चलिए आपको उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। मैं जा रहा हूँ, ये एक्टिव वॉइस हो गया। इसमें सब्जेक्ट है मैं, जो क्रिया को कर रहा है। क्रिया क्या है? जाना। चूंकि सब्जेक्ट दिया है इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। मुझे भेजा जा रहा है, ये क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। मुझे भेजा जा रहा है किसी के द्वारा, पर कौन भेज रहा है ये नहीं बताया गया। जो मुझे भेज रहा है वही तो सब्जेक्ट है। इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया गया है इसलिए ये पैसिव वॉइस है। मुझे राम के द्वारा भेजा जा रहा है, ये भी एक पैसिव वॉइस होगा। जो मुझे भेज रहा है वो है राम, यानी भेजने की क्रिया तो राम कर रहा है इसलिए राम सब्जेक्ट है। इस वाक्य में सब्जेक्ट दिया गया है पर द्वारा के साथ प्रयोग किया गया है इसलिए ये पैसिव वॉइस है। हमें बताया गया था, ये भी एक पैसिव वॉइस है। हमें बताया गया था किसी के द्वारा, पर कौन बता रहा था ये नहीं बताया गया है। जो हमें बता रहा है वही तो सब्जेक्ट है इसलिए इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया गया है और ये पैसिव वॉइस है। राम को पीटा जाएगा, ये भी एक पैसिव वॉइस है। राम को पीटा जाएगा किसी के द्वारा, पर कौन पीटेगा ये नहीं बताया गया। जो राम को पीटेगा वही तो सब्जेक्ट है। इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया गया है इसलिए पैसिव वॉइस है। मैंने खाना खा लिया है, ये होगा एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट है मैं, जो क्रिया को कर चुका है। क्रिया है खाना, चूंकि सब्जेक्ट दिया गया है इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। उसे पूछा गया, पैसिव वॉइस है। उसे पूछा गया किसी के द्वारा, पर किसने पूछा ये नहीं बताया गया। जिसने पूछा वही तो सब्जेक्ट है। इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया गया है इसलिए पैसिव वॉइस है। यह पहचानना बहुत जरूरी है कि वाक्य एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। इट्स वाइटल टू रिकॉग्नाइज वेदर द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस और इन पैसिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस में है तो टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाइए, जैसा कि आपने टेंस के चैप्टर में आपको मैंने बताया था। अगर पैसिव वॉइस में है तो हेल्पिंग वर्ब नीचे दिए गए, जैसा मैं उदाहरण आपको बताऊंगा वैसे ही करना है। जरूरी बात यह है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होती है। ध्यान रखिएगा, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होती है। इफ द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस देन यू नीड टू सिंपली फॉलो द रूल्स taught in tenses video. If in passive voice, then the helping verb are to be used exactly the way written in the table.
Also note that in passive sentences, third form of the verb is to be used. आइए आपको मैं बताता हूं. टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें आता है ता, ते, ती. एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब होगा डू और डज. अगर पैसिव वॉइस होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आएंगे. वर्ब क्या होंगे? इज, एम, आर. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसमें पहचान होगी रहा है, रही है, रहे हैं. और एक्टिव वॉइस में इनके हेल्पिंग वर्ब होंगे इज, एम, आर. और पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होंगे इज, एम, आर. और साथ में बीइंग भी जोड़ दिया जाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें होगा पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है. और एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होंगे हैज़ और हैव. और पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे हैज़ बीन और हैव बीन. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, समय के साथ दिया होगा. और इसके हेल्पिंग वर्ब होंगे हैज़ बीन, हैव बीन. और पैसिव वॉइस इनके नहीं होते हैं. पैसिव वॉइस के वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं. पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है आया, गया, लिया, दिया, ली, दी, की. और इसका हेल्पिंग वर्ब होगा एक्टिव वॉइस में डिड और पैसिव वॉइस में वाज और वर. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे. और इनके एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होंगे वाज और वर. और पैसिव वॉइस में वाज, वर, साथ में बीइंग का इस्तेमाल किया जाएगा. पास्ट परफेक्ट टेंस में पहचान होगी चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी. और एक्टिव वॉइस में इसकी हेल्पिंग वर्ब होगा हैड और पैसिव वॉइस में होगा हैड बीन. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी पहचान होगी रहा था, रही थी, रहे थे, समय के साथ प्रयोग किया जाएगा. और एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होगा हैड बीन. और पैसिव वॉइस में इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं होता है. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में गा, गे, गी होगा. और एक्टिव वर्ब, इसके एक्टिव हेल्पिंग वर्ब होगा विल. और पैसिव वॉइस में इसके हेल्पिंग वर्ब होगा विल बी. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें पहचान होगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. और एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होगा विल बी. और इसका पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है. फ्यूचर परफेक्ट, इसकी पहचान होगी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, की होगी. और एक्टिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होगा विल हैव, वो इस्तेमाल किया जाएगा. और पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन इस्तेमाल किया जाएगा. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, समय के साथ प्रयोग किया जाएगा. और एक्टिव वॉइस में इसकी हेल्पिंग वर्ब होगा विल हैव बीन. और पैसिव वॉइस में इसकी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है. 4 ऐसे टेंसेस हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 4 ऐसे टेंसेस हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं होते हैं. वो कौन है? देयर आर 4 टेंसेस दैट डोंट हैव देयर पैसिव वॉइसेस. नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. नंबर 2 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. नंबर 3 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको. हिंदी में आपको अच्छे तरीके समझाऊंगा जिससे अंग्रेजी में आपको समझ आ सके. मुझे स्कूल भेजा गया, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ये पैसिव वॉइस क्या कहा जाएगा? आई वॉज सेंट टू स्कूल.
मुझे स्कूल भेजा गया। आई वॉज सेंट टू स्कूल। राम को बताया गया है, ये है गया हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पैसिव वॉइस कैसे कहेंगे? राम हैज बीन टोल्ड, राम हैज बीन टोल्ड। पापा को बुलाया जाएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट पैसिव वॉइस, इसको कैसे कहेंगे? डैड विल बी कॉल्ड। मैंने सोचा था, पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस है, क्या होगा? आई हैड थॉट, मैंने सोचा था, आई हैड थॉट। तुम्हारा नाम क्यों लिया जा रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये, इसको पैसिव वॉइस होगा। व्हाई इज योर नाम बीइंग कॉल्ड, व्हाई इज योर नेम बीइंग कॉल्ड। उसे दिल्ली में देखा गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पैसिव वॉइस होगा ही वॉज सीन इन दिल्ली। बच्चों ने पत्थर फेंके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक्टिव वॉइस होगा क्या? चिल्ड्रन थ्रू द स्टोन्स। उसे डांटा जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस, ये होगा पैसिव वॉइस। ही वॉज बीइंग स्कॉल्डेड। पत्थर फेंके जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये पैसिव वॉइस है। स्टोन विल बी थ्रोन। हमें क्यों डांटा जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पैसिव वॉइस है। व्हाई आर वी स्कॉल्डेड। क्या अमन को भेजा गया होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस, क्या होगा? विल अमन हैव बीन सेंट। यशी को क्यों बुलाया गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पैसिव वॉइस है। व्हाई वाज यशी कॉल्ड। पापा को क्या कहा गया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस है। व्हाट हैज डैड बीन टोल्ड। हमें इतना क्यों परेशान किया जा रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पैसिव वॉइस। व्हाई आर वी बीइंग बॉदर्ड दिस मच। मैंने क्या कहा था? पास्ट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस है। व्हाट हैड आई सेड। मुझे क्या कहा गया था? पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस। व्हाट हैड आई बीन सेड। आइए कॉन्सेप्ट को बताता हूं, पैसिव ऑफ मॉडल्स। पैसिव ऑफ मॉडल्स के कॉन्सेप्ट को बताता हूं। चलिए उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल्स। सेंटेंस होगा मैं जा सकता हूं, एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट है मैं, और क्रिया है जाना। चूंकि सब्जेक्ट दिया है इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। मुझे भेजा जा सकता है, ये पैसिव वॉइस होगा। मुझे भेजा जा सकता है किसी के द्वारा, क्रिया है भेजना, पर कौन भेज सकता है ये नहीं बताया गया। जो मुझे भेज सकता है वही तो सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में, इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, इसलिए पैसिव वॉइस है। मुझे राम के द्वारा भेजा जा सकता है, ये पैसिव वॉइस है। जो मुझे भेज सकता है वो है राम। यानी भेजने की क्रिया को राम कर सकता है, इसलिए राम सब्जेक्ट है। इस वाक्य में सब्जेक्ट दिया तो गया है, पर द्वारा के साथ प्रयोग किया गया है, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। ये पहचान करना बहुत जरूरी है कि वाक्य एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। इट्स वाइटल टू रिकॉग्नाइज वेदर द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस और इन पैसिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस में है तो मॉडल के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाइए, जैसा कि आपने मॉडल चैप्टर में आपको मैंने बताया था। अगर वाक्य पैसिव वॉइस में है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जिन मॉडल्स के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जैसे कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, वुड लाइक टू आदि, इसके साथ बी लगा देना होगा, इसके साथ बी लगा देना होगा। और जिन मॉडल्स के साथ में क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है, जैसे कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव आदि, उनके साथ बीन लगा देना होगा। नीचे टेबल से आपको मैं अच्छी तरह समझाता हूँ
कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग की जाती है। थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग की जाती है। इफ द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस then you need to simply follow the rules taught in model chapter. If in passive voice, then what you have to do is the models which use first form of the verb like can, could, etc. you have to just add be with them in passive voice, and the models which use third form of the verb like could have, should have, etc. you have to add been with them. Let's understand with the following tables. Also noted that you have always used the third form of the verb in passive voice sentences. मुझे भेजा जा सकता है, इसमें मॉडल आएगा कैन, पैसिव वॉइस है। क्या इसका ट्रांसलेशन हुआ? आई कैन बी सेंट। कैन एक ऐसा मॉडल है जिसके साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसलिए पैसिव वॉइस में कैन के साथ बी लगा देंगे। यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद कैन, दैट्स वाई इन पैसिव वॉइस वी विल यूज बी विद कैन। राम को पैसे दिए जाने चाहिए, राम को पैसे दिए जाने चाहिए, इसका शुड आएगा मॉडल वर्ब। और पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? राम शुड बी गिवन मनी। शुड का एक मॉडल, शुड एक ऐसा मॉडल है जिसके साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसलिए पैसिव वॉइस में शुड के साथ बी लगा देंगे। वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद शुड, दैट्स वाई इन पैसिव वॉइस वी विल यूज बी विद शुड। बच्चों को पढ़ाया जा सकता था, कुड हैव, पैसिव वॉइस है, इसको कहेंगे चिल्ड्रेन कुड हैव बीन टॉट। कुड हैव एक ऐसा मॉडल है जिसके साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है, इसलिए पैसिव वॉइस में कुड हैव के साथ बीन लगा देंगे। वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विद कुड हैव, दैट्स वाई इन पैसिव वॉइस वी विल यूज बीन विद कुड हैव। तुम्हें अमेरिका भेजा जाना चाहिए था, शुड हैव, पैसिव वॉइस आएगा यू शुड हैव बीन सेंट टू अमेरिका। शुड हैव एक ऐसा मॉडल है जिसके साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है, इसलिए पैसिव वॉइस में शुड हैव के साथ बीन लगा देंगे। आज तुम्हें स्कूल में गिफ्ट दिया जाना चाहिए, हैड टू, पैसिव वॉइस है, बोला जाएगा यू हैड टू बी गिवन अ गिफ्ट इन स्कूल टुडे। हैड टू एक ऐसा मॉडल है जिसके साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसलिए पैसिव वॉइस में हैड टू के साथ बी लगा देंगे। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, मुझे स्कूल भेजा जा सकता है, कैन, पैसिव वॉइस है, आई कैन बी सेंट टू स्कूल। राम को पूछा जा सकता है कि वो कहाँ था, इसका मॉडल वर्ब होगा कैन और पैसिव वॉइस होगा राम कैन बी आस्क्ड वेयर ही वाज। पापा को बुलाया जाना चाहिए, शुड, पैसिव वॉइस डैड शुड बी कॉल्ड। तुम्हें किताब दी जानी है, हैव टू, पैसिव वॉइस यू हैव टू बी गिवन अ बुक। उसे डांटा जाना चाहिए था, शुड हैव, पैसिव वॉइस ही शुड हैव बीन स्कॉल्डेड। उसे दिल्ली बुलाया जा सकता था, इसमें कुड हैव इस्तेमाल किया जाएगा, पैसिव वॉइस ही कुड हैव बीन कॉल्ड दिल्ली। हमें पढ़ाया जाता था, यूज्ड टू, पैसिव वॉइस वी यूज्ड टू बी टॉट। हमें नहीं पढ़ाया जाता था, यूज्ड टू, पैसिव वॉइस वी डिडंट यूज टू बी टॉट। क्या हमें पढ़ाया जाता था, यूज्ड टू, पैसिव वॉइस डिड वी यूज टू बी टॉट। क्या हमें नहीं पढ़ाया जाता था, यूज्ड टू, पैसिव वॉइस डिड वी नॉट यूज टू बी टॉट। कॉन्सेप्ट देखिएगा, पैसिव ऑफ लेट। लेट एक ऐसी क्रिया है जिस तरह हमने टेंस के पैसिव वॉइस में बनाए थे उसी तरह इसको बनाएंगे। इस चैप्टर में आपको मैं बताता हूँ कि लेट
और पैसिव ऑफ टेंसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। सॉरी, सेंटेंस होगा राम मुझे सोने देता है, एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट है राम जो क्रिया को करने देता है, प्रमुख क्रिया है करने देना, और दूसरी क्रिया है सोना। चूंकि सब्जेक्ट दिया गया है इसलिए एक्टिव वॉइस होगा। राम मुझे सोने दिया जा रहा है, मुझे सोने दिया जा रहा है, मुझे सोने दिया जा रहा है, पैसिव वॉइस। मुझे सोने दिया जा रहा है किसी के द्वारा, पर मुझे कौन सोने का काम करने दे रहा है ये नहीं बताया गया है। ये मुझे इस काम को करने दे रहा है, वही तो सब्जेक्ट है। इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया गया है इसलिए ये पैसिव वॉइस है। सीता ने राम को पूछने दिया, एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट है सीता। इस वाक्य में सब्जेक्ट दिया गया है इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। राम को पूछने दिया गया, पैसिव वॉइस है। किसने राम को पूछने का काम करने दिया ये नहीं बताया गया। सब्जेक्ट नहीं दिया गया है इसलिए पैसिव वॉइस है। अगर सब्जेक्ट दिया भी जाता, कुछ इस तरह से भी राम को सीता के द्वारा पूछने दिया जाता, तो सीता जो कि सब्जेक्ट है उसे के द्वारा प्रयोग किया जाता, तब भी ये वाक्य पैसिव वॉइस में ही होता है। अगर एक्टिव वॉइस में है तो वाक्य को उसी तरह बनाएंगे जैसा कि आपने लेट के चैप्टर में आपको समझाया था। अगर वाक्य पैसिव वॉइस में है तो हेल्पिंग वर्ब उसी टेबल के हिसाब से लगाएंगे जैसा आपको पैसिव ऑफ टेंसेस में बताया गया है। आपको बताया जा चुका है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। बस ये ध्यान रहे कि लेट की तीनों फॉर्म लेट ही होती हैं। आइए मैं आपको और समझाता हूँ। मुझे स्कूल जाने दिया गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पैसिव। आई वाज लेट गो टू स्कूल, आई वाज लेट गो टू स्कूल। राम को एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया, प्रेजेंट परफेक्ट, पैसिव। राम हैज नॉट बीन लेट सिट इन द एग्जाम, पापा को आने नहीं दिया जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। पैसिव कैसे होगा? डैड विल बी लेट कम, पापा को आने दिया जाएगा, डैड विल बी लेट कम। उसे खेलने दिया जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पैसिव वॉइस। ही वाज बीइंग लेट प्ले। आइए मैं आपको कुछ उदाहरणों से आपको आगे थोड़ा और जानकारी बढ़ाता हूँ। इसके लिए थोड़ा सा समझने की और ज़रूरत है। आइए आपको मैं बताता हूँ। कुछ उदाहरण देकर के मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा कि कैसे आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। तो देखिए, हमें पूछा जा रहा है कि हम कौन हैं। हमें पूछा जा रहा है कि हम कौन हैं। वी आर बीइंग आस्क्ड हु वी आर। तुम्हें भेजा जा सकता है, यू मे या कैन, यू मे बी सेंट। मुझे रोज पीटा जाता था, आई यूज्ड टू बी बीटेन डेली। उसे घसीट के घर से बाहर निकाला गया, ही वॉज ड्रैग्ड आउट ऑफ द हाउस। राम को रोज हॉस्पिटल ले जाया जाता है, राम इज टेकन टू हॉस्पिटल डेली। आज हमें आज कुछ नया पढ़ाया जाना चाहिए, वी शुड बी टॉट समथिंग न्यू टुडे। तुम चोर हो, क्या तुम्हें पीटा नहीं जाना चाहिए, यू आर अ थीफ, शुड यू नॉट बी बीटन। ये काम राम के द्वारा करवाया गया, दिस वर्क वॉज गॉट डन बाई राम। मुझे भी किताब दी जा सकती थी पर आपने नहीं दी, इवन आई कुड हैव बीन गिवन द बुक, आई कुड हैव बीन गिवन द बुक बट यू डिडंट। मुझे यहाँ भेजा गया है, आई हैव बीन सेंट हियर। बच्चों को क्या दिया जाएगा, व्हाट विल चिल्ड्रेन बी गिवन। मुझे वहाँ जाने नहीं दिया गया, आई वॉज नॉट लेट गो देयर, आई वॉज नॉट
लेट गो देयर, मुझे पीटा जाएगा। आई विल बी बीटेन, उसे बेवजह वहाँ भिजवाया गया। ही वॉज अननेसेसरली मेड गो देयर, राम को डंडे से पीटा गया। राम वॉज बीटेन विद अ स्टिक, तुम्हें भिजवाया जा रहा है। यू आर बीइंग मेड गो, जब तुम गलत काम करते हो क्या तुम्हें डांटा नहीं जाता। When you do wrong, are you not scolded, उसे बताया जा रहा था। He was being told, उसे वहाँ क्यों भेजा जाता है। Why is he sent there, खूनी को तिहाड़ जेल ले जाया गया। The criminal was taken to the तिहाड़ जेल, राम को नहीं भेजा जाएगा। राम will not be sent, तुम्हें स्कूल में क्या सिखाया जाता है। What are you taught in school, मुझे 4 प्रश्न पूछे गए। I was asked 4 questions, उसे कभी नहीं पीटा गया। He was never beaten, राम की मम्मी को बाजार में देखा गया था। राम्स मदर had been seen in the market, क्या उसे बुलाया गया। Was he caught, उसके पिता को जान से मार दिया गया। His father was killed, उन्हें कहाँ भेजा जा रहा है। Where are they being sent, अब हमारी सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए। Now our salary must be increased, राहुल को कहा गया था कि उसे 2 घंटे पढ़ना है। राम had been told that he had to study for 2 hours, हमें भिजवाया जाएगा। We will be made go, we will be made go, मुझे कुछ भी नहीं दिया गया। I was not given anything, राहुल को स्कूल से निकाल दिया गया होगा। राहुल will have been expelled from the school, बच्चों को आज कुछ नहीं पढ़ाया गया। Children were not taught anything today, राहुल को बुलाया जा रहा है। राहुल is being made call, हमें किसी और के साथ भेजा गया। We were sent with someone else, उसे खाना नहीं दिया जाता था। He didn't used to be given the food, क्या उसे कोई अवार्ड दिया जाना है। Has he to be given an award, तुम्हें उसके साथ कहाँ भेजा गया था। Where had you have been sent with him, पापा को अमेरिका भेजा जा सकता है। Dad can be sent to America, दिल की बात को भी पढ़ा जा सकता है। Even the heart can be read, सब बच्चों को चॉकलेट दी गई है। All the children have been given chocolates, मुझसे एक गाना गवाया गया। I was made sing a song, उसे किसके साथ बिठाया गया। With whom was he made sit, पापा को मेरे बारे में गलत बताया गया। Dad was told wrong about me, वहाँ एक पुल बनाया जाएगा। A bridge will be constructed there, क्या तुम्हें पैसे दिए जाते हैं स्कूल में। Are you given money in school, बच्चों को क्या दिया गया। What were children given, आइए इस तरीके से मैं आपको ये चीज़ बता दिया हूँ कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, क्या डिफरेंस है, कैसे समझेंगे। इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा। तो आशा करता हूँ आपका वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को पूरा जरूर देखें, पूरा देखने पे ही आपको कॉन्सेप्ट समझ आते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।